Hello बच्चों, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct option. यानी कि देखिए कॉलम 1 में इवोल्यूशन से जुड़े कुछ थ्योरीज के टर्म्स हैं और कॉलम 2 में कुछ इवोल्यूशन से जुड़े साइंटिस्ट्स के नाम हैं. यानी कि यहाँ पर हमें इवोल्यूशन की थ्योरीज को किसने दिया उन्हें सही कॉलम्स में मैच करना है. सो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. Theories of evolution. And their propagators and scientists related to them. So देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या दिया है, saltation. So the first word is saltation. So देखिए इसका क्या मतलब होता है. Saltation वर्ड का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. Mutation that leads to evolution. और ये जो आपकी बात है ये किसने कही थी. ये थे एक साइंटिस्ट ह्यूगो डेवरीज. इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन. which was given by Hugo de Vries. ये जो साइंटिस्ट थे इनके द्वारा ये कहा गया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एकदम से एक सडन सिंगल स्टेप लेकिन सडन लार्ज म्यूटेशन आता है एंड विच इज ऑल्सो सडन. तो इस थ्योरी को हम क्या कहेंगे, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन. और ये स्टेप क्या होता है, साल्टेटेटरी स्टेप. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साल्टेटेशन. और दिया था किसने, ह्यूगो डे वरीज ने. तो देखिए क्या यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए ए का थर्ड, ह्यूगो ये डे वरीज. ये देखिए तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड. तो ए का थर्ड. ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा. देखिए बाकी किसी में भी ए का थर्ड नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा. लेकिन एक बार हम बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेंगे. सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रीसीडेड. सो द बी इज फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रीसीडेड. मतलब जिसने भी ये थ्योरी दी थी उसने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है वो एक दिन में इवॉल्व हो गई है या ह्यूमंस जो हैं वो एक दिन में अपने प्रेजेंट फॉर्म में आ गए हैं. जो लाइफ धरती पर लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो धीरे धीरे हुआ था. वो थ्रू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे चेंजेस और अडेप्टेशंस आए, चेंजेस आए जिसकी वजह से वो इवॉल्व होते चले गए हायर ऑर्गेनिजम्स में. और जो भी इनऑर्गेनिक लाइफ है या ऑर्गेनिक लाइफ evolved from inorganic life. Life sequentially. और ये थ्योरी दी किसने थी, ये दी थी ओपेरन और हाल्डेन ने.
सो देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ मौजूद है? देखिए बी का हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय ओपेरन एंड हैल्डेन। इसके बाद देखिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑप्शन सी क्या है? इससे जुड़े जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, इवोल्यूशन में बहुत ही फेमस है। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली एफिशिएंट होगा, चाहे वो नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो नंबर ऑफ प्रोजेनीज ज़्यादा देता हो या उसके प्रोजेनीज जो हैं वो सर्वाइवल में अच्छे हों, स्वस्थ हों, तो उनका जो है आसान हो जाता है इवोल्यूशन के दौरान अपने आप को सर्वाइव कराना। सो reproductive fitness means organisms having high reproductive rate or give birth to more number of progenies have a better survival chances or rate during evolution। सो ये आपका पॉइंट था। और ये दिया किसने था? ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे डार्विन, जिन्होंने ये बात कही थी। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म। सो सी का हो जाएगा फर्स्ट। रिप्रोडक्टिव फिटनेस की थ्योरी दी थी डार्विन ने डार्विनिज्म में। इनकी जो थ्योरी है इवोल्यूशन से रिलेटेड उसे हम कहते हैं डार्विनिज्म। और उसमें दो बातें थी, क्या थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस और नेचुरल सिलेक्शन भी इसी का पार्ट है। नेचुरल सिलेक्शन ये पहला था। और दूसरा क्या था? ब्रांचिंग डिसेंट या कॉमन डिसेंट। ये इसके दो मेन पॉइंट्स थे। तो ये डार्विनिज्म का हिस्सा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? डी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो देखिए यहाँ पे डी क्या है आपका? लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इस बात को बताने के लिए जो साइंटिस्ट फेमस हैं वो अपनी एक और टेक्निक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और वो कौन है? पास्चर, यानी कि लुईस पास्चर ने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया था अपने बहुत ही फेमस स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जिसमें इन्होंने क्या किया था? दो स्वान नेक वाले फ्लास्क लिए थे, जिसमें एक की जो नेक है वो उन्होंने तोड़ दी थी और दूसरे को उन्होंने बहुत अच्छे से साफ करके स्टरलाइज करके दोनों में शुगर सोल्यूशन डाल दिए थे। तो हुआ क्या था कि जो जिसकी उन्होंने गर्दन तोड़ दी थी, जिसमें इजी था बैक्टीरियाज का एंटर करना, जिसमें एयर अच्छे से एंटर हो पा रही थी, उसमें क्या हो गया था? बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई थी। जबकि जो अच्छे से स्टरलाइज्ड फॉर्म था, जो स्टरलाइज्ड फ्लास्क था, उसमें किसी भी तरीके की बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं थी। तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हवा के थ्रू, डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रोब्स आए और उन्होंने उस शुगर सोल्यूशन को कंटामिनेट कर दिया। यानी कि बैक्टीरियाज जो है वो अपने आप से नहीं पनपते हैं, उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म के थ्रू ही वो बनते हैं। सो दिस वाज द थ्योरी और एक्सपेरिमेंट ऑफ लुईस पास्चर, जो पास्चराइजेशन टेक्निक के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपकी ऑप्शन डी का क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड, लुईस पास्चर।
सो देखिए यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन था, ऑप्शन ए, उसमें देखिए ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन, आंसर विल बिकम व्हाट? ऑप्शन ए। So the answer to this question will be option A. I hope you understood it well. Best of luck.